हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों कल की जो वीडियो थी वो धातु और अधातु से संबंधित वीडियो थी, क्योंकि दोस्तों धातु और अधातु वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे जो मानव के अंदर दोस्तों जो आपके ग्रंथियाँ आपको देखने को मिलती हैं, आपको जो ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, वहाँ से भी बीपीएससी टीआरई हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो दोस्तों आपकी थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो भागों में विभाजित कर दिया है। आज दोस्तों ये वाली वीडियो आपकी भाग 1 है, जिसमें दोस्तों हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों भाग 2 में हम लोग मिश्रित ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात हम करेंगे। तो दोस्तों जिसको भी वीडियो पसंद आए, वैसे कि दोस्तों मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैं अपने नोट्स से खुद ही पढ़ाई करके सिलेक्टेड हुआ हूँ। और ये नोट्स दोस्तों 150 लोगों से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे नोट्स खरीद चुके हैं। आप भी नोट्स खरीद सकते हैं और उनसे अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बाकी बात हम लोग वीडियो में चलते चलते करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले मानव ग्रंथियों की। आज हम लोग बात करने वाले मानव ग्रंथियों की। तो मानव ग्रंथि जैसे कि सबको पता है 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और एक दोस्तों आप होती है मिक्सचर ग्लैंड्स। जैसे कि सबसे बड़ी जो दोस्तों मिक्सचर ग्लैंड आपकी पैनक्रियाज है, मतलब अग्नाशय ग्रंथि है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यकृत भी आपके मिक्सचर ग्लैंड्स के अंतर्गत आ जाती है। यकृत भी आपकी मिक्सचर ग्लैंड्स के अंतर्गत आ जाती है। कैसे आती है वो दोस्तों वीडियो में आगे हम लोग पता चलेगी। और दोस्तों यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है आपके यकृत। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। दोस्तों अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो दोस्तों हार्मोन को रिलीज करती हैं, लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो दोस्तों आपके एंजाइम को रिलीज करती हैं। वो आपके दोस्तों एंजाइम को रिलीज करती हैं। ठीक है, दोनों में ये आपके बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा दोस्तों अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती हैं, हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती हैं। ठीक है, लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो दोस्तों सीधा रक्त में नहीं छोड़ती हैं, वो अपना जो एंजाइम जो रिलीज करती हैं उनको दोस्तों नलिका द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं। वो दोस्तों एंजाइम जो होता है वो नलिका के द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। लेकिन हार्मोन डायरेक्ट दोस्तों आपके ब्लड में मिलते हैं, हार्मोन डायरेक्ट आपके ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पेज मेरे नोट्स आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको अगर डायरेक्ट दोस्तों अगर आपको ये पेज चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर संपर्क कीजिए। मैं अपने टेलीग्राम के पेड नोट्स वाली ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वहाँ पे जाके दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मात्र 150 रुपये से, कितने रुपये से दोस्तों? मात्र 150 रुपये से दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं प्रैक्टिस के लिए दोस्तों क्विज भी करवाता हूँ, क्विज में आप जुड़ सकते हो। मात्र 150 रुपये से आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो अंतःस्रावी दोस्तों जो ग्रंथियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी जो दोस्तों ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत होती है। मैंने आपको बता दिया यकृत का दोस्तों वजन होता है 1.5 किलो से लेकर 2 किलोग्राम तक। 1.5 किलो से लेकर 2 किलोग्राम तक दोस्तों यकृत का वजन होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में आपके अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ और दोस्तों अंड ग्रंथि। तो ये सब के सब दोस्तों आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतःस्रावी दोस्तों ये ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन सीधा दोस्तों आपके ब्लड में जाकर घुल जाता है, ब्लड में जाकर दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं नलिका द्वारा अपने गंतव्य तक कौन पहुंचते हैं? एंजाइम पहुंचते हैं, जो कि दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं?
श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत मतलब पसीना, दुग्ध ग्रंथियाँ, अश्रु मतलब अश्रु ग्रंथियाँ, अश्रु जहाँ से आंसू निकलते हैं, लार ग्रंथियाँ, लार निकलती है, ये सब दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये सब के सब दोस्तों आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम एक एक करके हम दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात दोस्तों करते हैं पीयूष ग्रंथि की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि क्या है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है जो कि हाइपोथैलेमस से एक छोटे से डंठल से जुड़ी रहती है। मटर के दाने के समान होती है, लेकिन ये छोटी है, लेकिन इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये कई कई मतलब कई और भी ग्रंथियों को ही ये कंट्रोल करती है। छोटी सी ग्रंथि है और साइज में अपने से बड़ी ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करती है, और इससे दोस्तों हार्मोन निकलते हैं। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है, कपाल भाती में दोस्तों कपाल में ये पाई जाती है। 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। आप दोस्तों समझ सकते हो 0.6 ग्राम दोस्तों इसका वजन होता है। 0.6 ग्राम दोस्तों इसका वजन होता है। अब दोस्तों हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी रहती है। हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से दोस्तों ये लटकी रहती है, कपाल के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कपाल के अंदर दोस्तों आपकी ये पाई जाती है। अब देखो इससे कई तरीके के इससे हार्मोन निकलते हैं, तो आपसे हार्मोन पूछ लेता है, तो दोस्तों आपको हार्मोन आपको पता होना चाहिए। जैसे करके STH हार्मोन, STH हार्मोन दोस्तों आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है, मतलब पीयूष ग्रंथि से ही आपका निकलता है। और दोस्तों अगर ये हार्मोन मनुष्य के शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उनको एक्रोमेगेली, कौन सी? एक्रोमेगेली, आप देख सकते हो एक्रोमेगेली नामक रोग हो जाता है, जिसमें दोस्तों वयस्क क्या होते हैं? वयस्क के हाथ और पैर सामान्य से अधिक लंबे हो जाते हैं। सामान्य से अधिक लंबे हो जाते हैं हाथ और पैर, ठीक है, लंबाई उसकी अधिक बढ़ जाती है, इसलिए उसका शरीर बेडौल लगने लगता है। और अगर इसका ही दोस्तों अगर STH हार्मोन किसी के शरीर में कम बने, किसी के शरीर में सामान्य से कम अगर ये स्रावित होता है STH हार्मोन, तो दोस्तों वो बौनापन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों वो बौनापन का शिकार हो जाता है, ठीक है, बौनापन का शिकार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी उसमें अगर दोस्तों ये किसी वयस्क में अगर हो रहा है, अगर ये हार्मोन STH हार्मोन किसी वयस्क में कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो दोस्तों उसको साइमन रोग हो जाएगा। उसको दोस्तों साइमन रोग कहेंगे। साइमन रोग अगर वयस्क में हो, तो अगर दोस्तों बाल्यावस्था में हो तब उसको बौनापन कहते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था में बौनापन, वयस्क में दोस्तों इसको कहते हैं साइमन रोग, वयस्क में दोस्तों इसको कहते हैं साइमन रोग। आप देखिए इसको दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? TSH हार्मोन, ये हार्मोन ऐसा है कि ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो कि गले में होती है, घोंघा रोग जिससे होता है, हम लोग आगे बात करेंगे। TSH दोस्तों हार्मोन है वो दोस्तों आपके थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप हार्मोन स्रावित कीजिए। अब देखिए छोटी सी ग्रंथि है मटर के दाने के समान, और वो बड़ी ग्रंथि को दोस्तों ऑर्डर दे रही है, बड़ी ग्रंथि को वो ऑर्डर दे रही है कि आप हार्मोन रिलीज कीजिए। इसलिए दोस्तों इसका नाम है मास्टर ग्रंथि, इसलिए इसका नाम है मास्टर ग्रंथि, ठीक है। चलिए दोस्तों ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन दोस्तों ये हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के प्रभाव को नियंत्रित कर देता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के प्रभाव को नियंत्रित करता है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के प्रभाव को नियंत्रित करता है, ठीक है। एक और दोस्तों इससे हार्मोन रिलीज होता है आपके GTH हार्मोन। GTH हार्मोन आपके क्या है दोस्तों? जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है GTH हार्मोन। दोस्तों GTH हार्मोन आपके दो प्रकार का होता है, एक तो होता है FSH हार्मोन, ये दोस्तों शुक्राणु जनन में सहायता करता है, FSH हार्मोन शुक्राणु जनन में सहायता करता है। और दोस्तों दूसरा होता है LH, ये LH दोस्तों
ये LH आपके मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो दोस्तों आपके मेल में होता है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो दोस्तों आपकी फीमेल में होता है। और इन दोनों को दोस्तों उत्पन्न करने का काम, इन दोनों को स्रावित करने का काम कौन करता है? आपकी LH हार्मोन। LH जो हार्मोन है दोस्तों वो आपके जनन अंग से संबंधित है। और टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल का है, और दोस्तों आपके एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी फीमेल का है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये जान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड, अंडाशय, वृषण आदि को दोस्तों सभी छोटी छोटी ग्रंथियों को सभी छोटी बड़ी ये चार की चारों दोस्तों ग्रंथियों को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करती है? नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है, कपाल के अंदर हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है। वही हाइपोथैलेमस जो कि शरीर के ताप, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कंट्रोल करता है। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही होगी। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो। दोस्तों मेरी मेहनत को देखते हुए जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो वो दोस्तों प्लीज़ करके वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और दोस्तों जिसको भी ये सारे के सारे नोट्स चाहिए हों वो मुझसे टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं हो तब दोस्तों मैं आपको अपना नंबर आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 9410 4810 86, 9410 4810 86। इस नंबर पर दोस्तों कॉल नहीं लगेगी। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझसे आप बात कर सकते हैं कि कैसे नोट्स लेना है, कहाँ पे करना है, सब इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं LTH हार्मोन। LTH हार्मोन ये दोस्तों दुग्धजनक हार्मोन है, ये दुग्धजनक हार्मोन है। ADH हार्मोन, ADH हार्मोन का क्या काम है? शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों MSH हार्मोन, MSH हार्मोन जो होता है ये भी दोस्तों आपके मास्टर ग्लैंड से ही निकलता है। और ये दोस्तों किसके लिए जिम्मेदार है? शरीर में जो दाग हो जाते हैं, दाग धब्बे, सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, उसके लिए दोस्तों MSH हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक हार्मोन कई बार पूछा जाता है आप लोगों से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा दोस्तों हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपका है वो प्रसव हार्मोन के नाम से, जब दोस्तों किसी को जब प्रसव पीड़ा होती है तो उस पीड़ा का तो दोस्तों पीड़ा को कम करने के लिए, उस पीड़ा का अनुभव कम करवाने के लिए प्रसव की मतलब डिलीवरी के दौरान दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और दोस्तों इसको ही दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों पशु जो भी दोस्तों दुधारू पशु होते हैं उनके थनों से दूध को उतारने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, उनको ऑक्सीटोसिन का आपको इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों छोटी सी ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि और विकास, इनको क्या वृद्धि और विकास, मनुष्य के वृद्धि और विकास दोनों को दोस्तों ये नियंत्रित करती है। रक्तचाप दोस्तों क्या है? रक्तचाप, रक्तचाप ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नियंत्रित करती है। ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, यौन अंग, ठीक है, प्रसव, स्तनपान, गर्भावस्था। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा को यही एक छोटी सी ग्लैंड क्या करती है? यही छोटी सी ग्लैंड दोस्तों सबको कंट्रोल करती है। इसलिए इसको है तो इसकी संरचना तो दोस्तों इसके मटर के दाने के समान है, लेकिन इसके काम इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं।
ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको दोस्तों हम लोग एड्रीनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि एड्रीनल ग्रंथि क्या होती है। देखो दोस्तों, तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है। जब इंसान को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तब दोस्तों ये हार्मोन एड्रिनल हार्मोन तब आपके दोस्तों निकलता है। ठीक है, अब देखो एड्रिनल हार्मोन को दोस्तों लड़ो एंड उड़ो, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। मतलब लड़ो एंड उड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, दोस्तों ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है यही एड्रिनल हार्मोन। यही दोस्तों एड्रिनल हार्मोन रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रोटीन तथा वसा का जलना, प्रोटीन तथा वसा को जलाना भी इसी दोस्तों इसी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि का कार्य है। रक्तचाप को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए 2-3 ग्लैंड कार्य करती हैं, जिसमें से एड्रिनल ग्लैंड भी उसमें से एक है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दूं कि एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों 2 भागों में होती है। एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा दोस्तों होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला दोस्तों, जो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये मानव शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर मानव शरीर में से अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को निकाल दिया जाए तो इंसान 2 दिन भी जीवित नहीं रहेगा। चलिए, कॉर्टेक्स दोस्तों जो मैंने आपको 2 बताए उसमें दोस्तों पहले की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कॉर्टेक्स, इसमें विकृति हो जाने पर एडिसन रोग हो जाता है। अगर दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि के जो 2 भाग हैं, तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला, अगर आपके कॉर्टेक्स में कोई दिक्कत हो जाती है तो दोस्तों आपको एडिसन रोग आपको हो जाता है। तो दोस्तों आपको एडिसन रोग दोस्तों आपको हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? आपको एडिसन रोग हो जाएगा। दोस्तों कॉर्टेक्स से भी दोस्तों आपके 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है एल्डोस्टेरोन जो कि रक्त दबाव को विनियमित करने की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा होता है कॉर्टिसोल, ये तनाव के समय स्रावित होता है, तनाव के समय। ठीक है, और तीसरा दोस्तों होता है एंड्रोजन। तीसरा दोस्तों आपके होता है एंड्रोजन, और ये दोस्तों एंड्रोजन जो आपके एंड्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, ये दोस्तों आपके मेल के हार्मोन हैं। एंड्रोजन दोस्तों आपके मेल के हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन, ये दोस्तों अपने आप में एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एंड्रोजन जो हार्मोन है वो दोस्तों अपने आप में एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और ये दोस्तों प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। ये दोस्तों प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों दूसरा की बात करते हैं मेडुला। मैंने आपको 2 बताए थे, अधिवृक्क ग्रंथि 2 बताए थे ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स हमने देख लिया, अब दोस्तों हम बात करते हैं मेडुला की। तो मेडुला से दोस्तों मुख्यतः 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो आपके एड्रीनेलिन हार्मोन रिलीज होता है, और दूसरा नॉर एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है। दोस्तों ये दोनों के दोनों हार्मोन आपके एमिनो अम्ल हैं। दोनों के दोनों दोस्तों हार्मोन आपके ये एमिनो अम्ल हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों दोनों के दोनों हार्मोन आपके ये एमिनो अम्ल हैं। अब देखिए एड्रिनल दोस्तों बीपी लो, जब किसी को दोस्तों बीपी लो होता है तब उसको एड्रीनेलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बीपी लो में एड्रीनेलिन के इंजेक्शन दोस्तों आपको लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उड़ो या लड़ो हार्मोन, ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि उड़ो या लड़ो हार्मोन इसको ही कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन दोस्तों इसको ही कहते हैं। उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में ये उत्पन्न होता है। क्रोध भय खतरा के समय सक्रिय रहता है। क्रोध भय और खतरा के समय दोस्तों ये सक्रिय रहता है। ठीक है, 2 दोस्तों आपको बता दूं एंड्रोजन। एंड्रोजन दोस्तों मेल का हार्मोन है, बता चुका हूँ। एस्ट्रोजन आपकी फीमेल का एस्ट्रोजन दोस्तों आपकी फीमेल का है। एंड्रोजन मेल का है, एस्ट्रोजन फीमेल का है।
आपको ये याद रखना चाहिए, कभी कभी यही पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष हार्मोन है, कौन सा हार्मोन आपके फीमेल हार्मोन है, आपको पता होना चाहिए। अधिकता से महिलाओं में देखो दोस्तों, एंड्रोजन हार्मोन वैसे आपके बेसिकली आपके मेल का हार्मोन है, लेकिन अगर इस मेल के हार्मोन की अधिकता महिलाओं में हो जाती है तब महिलाओं की दाढ़ी और मूछ, आपने देखा होगा किसी किसी महिला की दाढ़ी मूछ मालूम पड़ती है, मूछ मालूम पड़ती है, और महिला की आवाज़ पुरुष की तरह भारी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उस महिला के अंदर पुरुष हार्मोन ज़्यादा ही स्रावित हो गया है। ऐसे करके अगर दोस्तों किसी पुरुष के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल वाला अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तब दोस्तों उसकी आवाज़ तीखी हो जाती है। तीखी का मतलब दोस्तों उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है, आपकी पतली हो जाती है, तीखी हो जाती है, पतली हो जाती है, लड़कियों की तरह। ठीक है। और दोस्तों दुग्ध ग्रंथियों का भी विकास हो जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी मोटे इंसान के दुग्ध ग्रंथियों का विकास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 पेज हो गए हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपके 1 पेज और बताया, 1 पेज दोस्तों आपके और बचा है, वो भी हम लोग करेंगे। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, अभी मेरा मतलब बोल रहा हूँ, मेरा इतना दर्द हो रहा है बोलते पे दोस्तों, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन इस वाली वीडियो में दोस्तों 3 पेज हैं, तो मुझे आपको पूरे 3 पेज अभी करवाने हैं। ठीक है। आप मेरी दोस्तों प्रीवियस वीडियो देखते होगे, मैं उसमें कितनी तेज़ बोलता हूँ, लेकिन अभी दोस्तों मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वीडियो मुझे आप लोगों को देनी है, आप लोगों का नुकसान नहीं करना, इसलिए दोस्तों मैं कुछ भी करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो लाइक नहीं की हो तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दो। वीडियो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर मैं आपको आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है वीडियो लाइक करने में। वीडियो को आप लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों। और जिस तरीके से अगर आपको पढ़ाई करनी है सही से तो दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप उन 2-3 चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका TRE 4 में आपका PRT की कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक ले। ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे नोट्स तैयारी करती रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। और अभी मैं दोस्तों अपना मॉक टेस्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ, मात्र 50 रुपये में मॉक टेस्ट खुद का बनाया हुआ। अगर दोस्तों आप ये 2-3 चीज़ें कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ठीक है। हम लोग दोस्तों बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, देखिए श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। एक तो ये पहली बात आप ये जान लो, इससे आपके 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है ट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन, इससे निकलता है। दूसरा आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थायरोक्सिन हार्मोन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए थायराइड जो दोस्तों आपकी ग्रंथि है वो है क्या, कोशिकीय श्वसन की गति को तेज कर देती है। हड्डी बाल इत्यादि के विकास के लिए भी अनिवार्य है। हमारे जो हड्डियों का विकास होता है, हमारे जो बाल का विकास होता है, हमारे जो नाखून का दोस्तों विकास होता है, उसके विकास के लिए दोस्तों थायराइड आपके जो ग्लैंड है वो काफ़ी मददगार साबित है। मतलब मददगार क्या दोस्तों, ये अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, अगर दोस्तों उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर हम खाने में आयोडीन बहुत कम खा रहे हैं तब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी होने से दोस्तों हमारी जो ग्लैंड होती है वो कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के इतनी बड़ी हो जाती है, यहाँ पे गुब्बारा सा हो जाता है। तो दोस्तों थायराइड जो ग्लैंड होती है वो दोस्तों कभी कभी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है, तब दोस्तों हम लोग उसको आम भाषा में कहते हैं उसको घोंघा रोग। हम कहते हैं कि इसको घेंगा हो गया, घोंघा रोग। ठीक है। तो दोस्तों थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की अधिक मात्रा रहती है। ठीक है। लेकिन अगर वो मात्रा अधिक की जगह कम हो जाए तब दोस्तों वो ग्रंथि बहुत बड़ी फूल जाती है, जिसको हम लोग घोंघा रोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपके कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आपकी जड़ मानवता,
ये दोस्तों जन नहीं है, जड़ मानवता है। जड़ मानवता रोग होता है दोस्तों आपके बच्चों में होता है। मिक्सिडमा, आपसे ये रोग पूछा गया कि मिक्सिडमा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ये दोस्तों आपकी यौवनावस्था में होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी बीमारी सामान्य जनन असंभव हो जाता है। जैसे दोस्तों पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जो दोस्तों आपके सामान्य जनन करते हैं, अगर दोस्तों उनको ये हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो सामान्य जनन दोस्तों असंभव हो जाता है। ठीक है, सामान्य जनन दोस्तों असंभव हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों घोंघा रोग, अभी मैंने बताया थायराइड ग्रंथि बहुत बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि बहुत बड़ी हो जाती है और दोस्तों ये सब होता है आयोडीन की कमी से। ये सब दोस्तों होता है आयोडीन की कमी से। अब आप देखिए दोस्तों, दो हार्मोन और निकलते हैं जो कि किस काम में आ जाते हैं। टॉक्सिक ग्वाइडर एक हार्मोन निकलता है जिसकी कमी से दोस्तों बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब रक्तचाप दोस्तों आपके उच्च हो जाता है। टॉक्सिक ग्वाइटर ये एक हार्मोन है। ऐसे दोस्तों दूसरा एक हार्मोन है एक्सोपिथेलमिया। इससे दोस्तों आपकी आंखें फूल जाती हैं। आपने देखो किसी इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा बाहर हैं, किसी इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती हैं, लगता है कि जैसे आंखें इसकी बाहर निकल पड़ रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो भी एक रोग है। ठीक है, एक्सोपिथेलमिया उसको रोग है। अब दोस्तों बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। दोस्तों बात करते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या है दोस्तों? वक्षीय गुहा में स्थित होती है। वक्षीय गुहा मतलब ये जो चेस्ट और जो दोस्तों आपके ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं वक्षीय मतलब वक्ष स्थल। तो वक्षीय गुहा में स्थित होती है। ठीक है, उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। दोस्तों ये उम्र के अनुसार इसका आकार बदलता रहता है। दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की अवधि तक तो ये बढ़ती है और उसके बाद दोस्तों लगातार ये सिकुड़ती रहती है। ठीक है, जन्म के 2 वर्ष तक तो ये बढ़ती है और बाद में फिर दोस्तों ये सिकुड़ती रहती है। ठीक है, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन भी निकलता है इसी थाइमस ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि आपके पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है टी कोशिका का निर्माण, लिम्फोसाइट टी कोशिका का निर्माण करता है। और दोस्तों ये कोशिका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो जो थाइमस ग्रंथि से जो दोस्तों आपके हार्मोन निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, वो दोस्तों आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये लिम्फोसाइड जो हमारी जो टी लिम्फोसाइड है उनका निर्माण करता है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन। इसके अलावा हम लोग दोस्तों बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या है? अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ये स्थित रहती है। ठीक है, इससे दोस्तों हार्मोन आपके निकलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि दोस्तों त्वचा वर्धक मेलानिन पूछा गया है। त्वचा का दोस्तों वर्धक होता है मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करता है। अगर आपसे पूछ ले कि मेलाटोनिन हार्मोन या मेलानिन हार्मोन किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपकी त्वचा से संबंधित है। त्वचा का रंग भी दोस्तों ये निर्धारित करता है। इसके अलावा सोने और जागने का चक्र व शरीर की जैविक लय को बनाए रखना होता है। किसका काम? ठीक है दोस्तों, इसी ग्रंथि का काम क्या होता है? सोने और जागने का चक्र व शरीर का जैविक घड़ी को बनाए रखना होता है। ठीक है दोस्तों, बनाए रखना होता है।
पीनियल ग्रंथि दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से आपके गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेता है शरीर की जैविक घड़ी को कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है। शरीर की जैविक घड़ी को कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है, तो आपकी पीनियल ग्रंथि प्रभावित करती है। और जो पीनियल ग्रंथि से आपकी जो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है वो दोस्तों इसको प्रभावित करता है। ठीक है, लिखा है देखो, शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करता है। इसके अलावा सोने और जागने का चक्र शरीर व जैविक लय को बनाए रखना होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन बताया था स्किन से रिलेटिव, आपकी MSH हार्मोन। MSH हार्मोन की ये विपरीत कार्य करता है। ठीक है, MSH हार्मोन के दोस्तों ये विपरीत कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, मेलानिन, जो आपकी जो मेलानिन हार्मोन है वो दोस्तों त्वचा, आँख, बाल आदि का रंग निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग क्या होगा, बाल का रंग क्या होगा, आँखों का रंग क्या होगा, ये सब दोस्तों मेलानिन हार्मोन निश्चित करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें से एक हार्मोन निकलता है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है, ये दोस्तों क्या करता है, इसका भी काम जान लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, तंत्रिका कोशिका के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करवाता है ये। ठीक है, आदान प्रदान ये करवाता है सेरोटोनिन हार्मोन। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई करता है। ब्लड प्रेशर दोस्तों हाई करवाने में इसी ससुरे हार्मोन का बहुत ही ज़्यादा क्या है, रोल है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रोल है। ठीक है, इसके अलावा 10 वर्षों के बाद पीनियल ग्रंथि, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये दोस्तों 10 वर्ष के बाद का मतलब 10 साल का जब बालक हो जाता है उसके बाद दोस्तों पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे करके मनुष्य में क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। और दोस्तों वृद्धावस्था तक ये पूरी ग्रंथि खत्म हो जाती है। वृद्धावस्था तक ये पूरी की पूरी ग्रंथि दोस्तों ये खत्म हो जाती है। ठीक है, अब दो पीनियल ग्रंथि का दोस्तों मैंने काम बताया, जैविक घड़ी, सोने जागने के चक्र, शरीर के तापक्रम, मासिक चक्र, जो दोस्तों लड़कियों में जो पीरियड्स वगैरह आते हैं उसको भी दोस्तों मासिक चक्र का निर्धारण दोस्तों यही दोस्तों पीनियल ग्रंथि करती है। तो मेरे भाई आज की वीडियो इतनी रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और नंबर लिख दे रहा हूँ 9410 4810 86, 9410 4810 86 4810 इस पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप 150 रुपये पे करके, विश्वास मानो आप देखो दोस्तों, अभी 200 रुपये में मैं क्या क्या आपको दे रहा हूँ। 150 में तो सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स थे, दोस्तों में 200 रुपये में दोस्तों आपको नोट्स मिलेंगे। उन नोट्स का दोस्तों रिवीजन करने के लिए मैं आपको दोस्तों मैं क्विज करवाता हूँ। और फिर दोस्तों जेन्युइन फुल मॉक टेस्ट 120 नंबर का मैं आपको करवाऊँगा मात्र 200 रुपये में। टेस्ट दोस्तों जब आप लगाओगे ना, जब दोस्तों आप टेस्ट लगाओगे मेरे बनाया हुआ, दोस्तों मैं सिलेक्टेड हूँ और सिलेक्टेड बंदा मात्र दोस्तों 150-200 रुपये में आपको इतना कुछ दे रहा है। हज़ार रुपये आपसे लोग ले लेते हैं, पूछते भी नहीं हैं आपसे, जानते भी नहीं आप उनको। ठीक है, तो अगर आपको अपनी दोस्तों 160 लोग करीब मुझसे जुड़े हैं, वो सब के सब कोई पागल नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको भी मात्र 200 रुपये में दोस्तों बिल्कुल मैं ये समझ लो सिलेक्शन, कोई भी भले ही कोई ऐसा रीजन बन जाए आपका सिलेक्शन ना हो पाए, नहीं तो दोस्तों 200 रुपये देकर अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपकी तैयारी इस प्रकार करवाऊँगा कि लिस्ट में दोस्तों 100% आपका नाम ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपने लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।